नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और करंट अफेयर्स की सीरीज में हम चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थान, चर्चित महिला आदि सारी चर्चाएं कर रहे थे। तो आज इस चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नया नाम आ रहा है, पंडित जसराज। क्या नाम आ रहा है? पंडित जसराज। ये कौन है? तो सुनो भी इनके बारे में, पंडित जसराज के बारे में तो सुनना। ये एक शास्त्रीय कलाकार है। कैसे कलाकार हैं? शास्त्रीय। आप राजस्थानी कल्चर पढ़ते हैं, इंडिया की कल्चर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत, शास्त्रीय नाट्य, ठीक है, सब चीज़ आती है शास्त्रीय, ठीक है ना। तो पंडित जसराज, तो सुनो इनके बारे में। ये एक शास्त्रीय नर्तक थे। शास्त्रीय नर्तक वे शास्त्रीय संगीतकार थे। खूब नाम सुना होगा आपने इनका, अखबार में नाम आता था, बड़े बड़े शो करते थे ये, विदेशों में जाकर भी करते थे शो। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे बड़े बड़े अवार्ड इनको मिले हुए हैं। किनको? पंडित जसराज को। ये सवाल बहुत ही आने लायक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि एक तो इंडिया और राजस्थान की कल्चर से जुड़ रहा है ये, ठीक है ना। तो शास्त्रीय नर्तक व शास्त्रीय संगीतकार थे। शास्त्रीय नर्तक व शास्त्रीय संगीतकार थे। कौन? पंडित जसराज। ध्यान रखना। और इनका भी कोरोना के कारण हाल ही में क्या हो गया? निधन। अब आप सोच रहे होंगे, देखो कितने लोगों के निधन हुए इस साल कोरोना को लेकर के, है ना। तो अगस्त 2020 में निधन। क्या हो गया इनका? निधन। तो शास्त्रीय नर्तक और शास्त्रीय क्या थे? संगीतकार। कौन? पंडित जसराज। अगस्त 2020 में क्या हो गया? निधन। आपने खूब नाम सुना होगा, अपने अलग अलग घराने होते हैं संगीत के, मेवात घराना, किराना घराना, ठीक है, लखनऊ घराना, डागर घराना, ऐसे बहुत सारे घराने हैं। तो सुनना, पंडित जसराज जो है मेवाती घराने से संबंधित थे। संगीत के कौन से घराने से संबंधित थे? ये मेवाती घराने से संबंधित थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। पंडित जसराज शास्त्रीय नर्तक में शास्त्रीय संगीतकार थे। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और मेवाती घराने से ये क्या थे? संबंधित थे। और ध्यान रखना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण व पद्म श्री से सम्मानित थे। इंपॉर्टेंट नाम चल रहे हैं पंडित जसराज। आज के वीडियो देखे होंगे आपने, जो पिछला वीडियो था, आज वाला वीडियो, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं ना, तो इनको ढंग से सुनना। शास्त्रीय नर्तक, शास्त्रीय संगीतकार थे पंडित जसराज। अगस्त 2020 में निधन हो गया। कौन से घराने से संबंधित थे? मेवाती घराने से। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो है उससे ये क्या रह चुके हैं? सम्मानित। और दोस्तों एक और चीज़ सुनना इनके बारे में, ठीक है। अभी अगर अपन बात करें, ऑस्कर एक फिल्म आई थी, लाइफ ऑफ पाई, शायद पिछले साल की बात है, पिछले साल की, है ना, लाइफ ऑफ पाई। तो लाइफ ऑफ पाई फिल्म, इस फिल्म ने ऑस्कर जीता था। ध्यान रखना, ऑस्कर विजेता फिल्म, ऑस्कर विजेता फिल्म में संगीत दिया। ठीक, कितनी बड़ी बात है कि विदेश की पिक्चर है, ठीक, और इसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, जो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है पूरे विश्व का, वो होता है ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर अवार्ड जीता था लाइफ ऑफ पाई नाम की एक फिल्म ने। और उस फिल्म के अंदर भी संगीत किसने दिया था? पंडित जसराज ने। इससे अपन कल्पना कर सकते हैं कितने प्रसिद्ध आदमी थे, ठीक है। तो पंडित जसराज के बारे में इतना बोलते बोलते अब तो याद हो ही गया होगा आपको। तो संगीत दिया था इन्होंने, इतनी बात ध्यान रहेगी। और एक और चीज़, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2006 में हमारे सौरमंडल के पास में एक छोटा सा ग्रह खोजा गया था। नाम कुछ अजीब सा ही था, उसकी संख्या थी, ग्रह को भी नंबर दिया था 30/11/2006, कुछ ऐसा नंबर था उस ग्रह का, आपसे नहीं पूछेंगे। तो उस ग्रह का नाम अब क्या नाम रख दिया है? पंडित जसराज ग्रह। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंटरनेशनल खगोलीय संघ है, उस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने पंडित जसराज के नाम पर एक ग्रह का क्या रख दिया था? नाम रख दिया था। तो पंडित जसराज बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा खोजे गए ग्रह का नाम इनके नाम पर रखा गया। ग्रह का नाम जो है इनके नाम पर रखा गया। तो ये चीज़ अपने को क्या रखनी है? ध्यान रखनी है, ठीक।
तो पंडित जसराज के बारे में देखो कितनी बात बता दी है, ध्यान रह जाएगा। बस इतना सवाल आएगा, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ, किससे संबंधित थे? नर्तक थे, संगीतकार थे, सीधी सी बात है, संगीत से जुड़े हुए थे पंडित जसराज। तो इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? तो इसका आप क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पंडित जसराज के बारे में सुन लिया है, मिटा दूं मैं इस चीज़ को? तो अब देखो, अब ज़्यादातर लोग इस टाइम जो वीडियो देख रहे होंगे वो या तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। मेरी एक थ्योरी हमेशा से रही है और उसको आपको भी फॉलो करनी चाहिए। आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ध्यान रखना, हमेशा उस कंपटीशन का भी सवाल आता है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में, इंडिया में कई जगह पर अभी पुलिस को लेकर के कई सारी बातें चलती रहती है, ठीक। कई बार आता है कि पुलिस करप्ट है, पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस खुद अपराधियों के साथ मिली भगत है पुलिस की भी। कई बार लोग कहते हैं खाकी और खादी का संगम हो गया। खाकी मतलब सीधी सी बात है पुलिस की वर्दी, और खादी मतलब नेता। तो कई बार कई केसों में पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध भी हुआ करती है। और कई बार पुलिस के ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि पुलिस पैसे लेकर के मामले को रफा दफा करती है, ठीक। ऐसा अधिकांश लोग कहते हैं, मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मेरा पक्ष नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही पक्ष हैं। पुलिस जो है अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नागरिकों की रक्षा भी कर रही है। जिस प्रकार बॉर्डर पर सैनिक जो हैं वो काम करते हैं अपने देश की रक्षा का, वैसे ही आंतरिक सुरक्षा का दायित्व पूरा का पूरा कौन संभाल रही है? पुलिस संभाल रही है। और पुलिस को अपन सैल्यूट भी करते हैं इस ड्यूटी को, कि जिनके कोई छुट्टी नहीं आती, दिन रात सर्दी गर्मी हर टाइम पर पुलिस अपनी ड्यूटी करती है। लेकिन फिर भी कुछ पुलिस ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचारी निकल जाते हैं, आर्थिक अपराध कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी एक किताब आई है पुलिस से जुड़ी हुई, और ये किताब आपको थोड़ी सी क्या रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पूछ भी सकते हैं, ठीक। जैसे अभी पिछली जो भर्ती पुलिस की थी, उस टाइम पर एक श्रद्धांजलि नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी राजस्थान में। राजस्थान पुलिस ने श्रद्धांजलि नाम की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। उस फिल्म का उद्देश्य था कि जो पुलिस में जवान शहीद होते हैं उनके प्रति हम देख सके कि पुलिस भी कितने जज्बे के साथ काम करती है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि यह सवाल आ सकता है, और आया भी था। तो वैसे ही पुलिस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जालम सिंह। क्या नाम है व्यक्ति का? जालम सिंह। अब ये जालम सिंह कौन है? तो सुनना इनके बारे में बात, जालम सिंह के बारे में। तो देखो जालम सिंह के बारे में, ये कौन है? ये एक हेड कांस्टेबल है, खुद पुलिस विभाग के अंदर है जालम सिंह, ठीक। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक किताब लिखी अपने राजस्थान के आदमी, ध्यान रखना उस किताब का नाम आर्थिक अपराध व पुलिस। आर्थिक अपराध व पुलिस शीर्षक से पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। ध्यान रखना है आपको इस बात को कि आर्थिक अपराध और पुलिस का क्या रोल रहता है उसके प्रति, पुलिस का क्या संलिप्तता होती है इसके अंदर। तो ध्यान रखना, आर्थिक अपराध में पुलिस शीर्षक से जो पुस्तक आई है अभी हाल ही में, वो किसने लिखी है? जालम सिंह ने। और ये खुद क्या है? एक हेड कांस्टेबल है। क्या है? हेड कांस्टेबल है। कौन? जालम सिंह। इतनी बात ध्यान रहेगी क्या? अब आगे बढ़ जाएं। तो अब देखो नंबर 3। अब सुनो, जालम सिंह के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ जाए तो एक नाम आ रहा है जीसी मुर्मू। क्या नाम आ रहा है? जीसी मुर्मू। ध्यान रह जाएगा कि नाम थोड़ा सा अटपटा है। जीसी मुर्मू पूरा नाम अगर किसी को शौकीन हो तो गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है। कौन है ये जीसी मुर्मू? तो ये जो जीसी मुर्मू है ये केग हैं। क्या है ये? भारत के केग हैं। और केग मेरे हिसाब से आप जानते होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या CAG, भारत के महालेखा नियंत्रक ऑडिट का काम करता है। जो ऑडिट से जुड़ा हुआ भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है केग। पॉलिटी में पढ़ते भी हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार की जो ऑडिट होती है, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, कई निगम हैं, कई कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी, यहाँ तक कि कुछ गवर्नमेंट संस्था, उनकी भी ऑडिट का काम करता है कौन? केग, CAG। और पूरे साल भर की ऑडिट होती है, लेखा जोखा होता है।
और आपको ध्यान होगा ये कोल घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कांग्रेस के टाइम पर कुछ घोटाले भी हुए थे। उस टाइम पर सीएजी थे विनोद राय, और उन विनोद राय ने उस टाइम पर अपनी ऑडिट के द्वारा घोटालों को पकड़ा था। यानी अगर एक सीएजी चाहे तो गवर्नमेंट ने कहां पर कौन सी रुपयों को लेके गड़बड़ की है वो बात कौन पकड़ सकता है? सीएजी। और अनुच्छेद नंबर 148 भी है सीएजी का, आपने पॉलिटी पढ़ी हो तो सीएजी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना, जिसका काम ही ऑडिट करना होता है, जिसका काम ही लेखा परीक्षण करना होता है। तो जीसी मुर्मू, ध्यान रखना मुर्मू, ठीक है ना, ये मुर्मू जो है वो कौन बने? भारत के सीएजी बने हैं, ठीक है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासनिक अभी अधिकारी भी रहे थे, ठीक है ना, उपराज्यपाल की पोस्ट भी इनको मिली थी बीच में। तो भारत के सीएजी हैं। सीएजी का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक। सीएजी कौन है? जीसी मुर्मू। हिंदी में बोलूं तो भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? जीसी मुर्मू। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी इनके बारे में? तो ये कौन है? जीसी मुर्मू। तो ध्यान रखना इस बात को भी। केग है, अनुच्छेद नंबर 148 जो है वैसे भी किससे संबंधित होता है? केग से संबंधित होता है। इतनी बात हो गई। अब एक नाम आ रहा है प्रदीप जोशी। क्या नाम आ रहा है? प्रदीप जोशी। दोस्तों इन वीडियो को आप देखोगे ना तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि ये सारे की सारी जो आ रही है वर्तमान में जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जिन पर कोई ना कोई नियुक्त है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके एक तीर से कई सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। चर्चित व्यक्ति आपका क्लियर हो रहा है, आपकी नियुक्तियां क्लियर हो रही है, वर्तमान में कौन क्या है वो क्लियर हो रहा है, वर्तमान में कोई गांव चर्चा में आ रहा है, कोई स्थान चर्चा में आ रहा है वो भी हो रहा है, ठीक है। कुछ जीके भी साथ साथ आ रही है जो टॉपिक के अंदर आ रहे हैं, जैसे एडीबी वगैरह भी अपन ने करे। अब प्रदीप जोशी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। यूपीएससी का नाम आपने सुना कभी? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं ये। सुना होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जिनका भी ख्वाब आईएएस होता है वो सब यूपीएससी की ही परीक्षा देते हैं, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। जैसे अपने राजस्थान में आरपीएससी होती है वैसे पूरे भारत की होती है यूपीएससी लोक सेवाओं के लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हर साल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भर्ती निकाली जाती है। उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी बहुत सारी पोस्टें होती है। तो उस पूरे यूपीएससी जो है उस यूपीएससी का अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप जोशी बने हैं। ध्यान रखना यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी। ध्यान रहेगा ये बात। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बोलें तो संघ लोक सेवा आयोग। दिल्ली में है इसका मुख्यालय। पॉलिटी में भी पढ़ते हो 315 से लेकर 323 तक के जो अनुच्छेद हैं वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है और राज्य लोक सेवा आयोग से भी संबंधित है। उन अनुच्छेदों में भाग नंबर 15 में कहा भी गया है कि राज्य की सेवाओं के लिए तथा केंद्र की सेवाओं के लिए, केंद्र की सेवाओं के लिए यूपीएससी और राज्य की सेवा के लिए जो स्टेट पीएससी होता है, जैसे आरपीएससी हुई, एमपीएससी हुई, उनकी क्या होती है? स्थापना होती है। 1926 के टाइम पर इस संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी हुई थी। कभी आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भी चर्चा चली थी लोक सेवा आयोग बनाने के लिए। तो सीधी सी बात है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या इतनी बात आपको ध्यान रहेगी? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो और वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर भी कर दिया करो और कमेंट भी किया करो, ठीक है ना, कि कैसा लग रहा है वीडियो, ताकि पता तो लगे आप पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो, ठीक। फिर कभी आपका बाई चांस टेस्ट का ही मूड हो जाए ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर और चीज़ बताता हूँ। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बढ़ जाएं आगे। तो अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो, अब एक नाम आ रहा है महिंदा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे इंपॉर्टेंट है ये नाम भी। महिंद्रा राजपक्षे कौन है ये? तो सुनो इनके बारे में। श्रीलंका है हमारे पड़ोस का देश। उस श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन? महिंदा राजपक्षे। पहले भी रह चुके हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। सवाल आने लायक है क्योंकि अपने पड़ोस के देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। मैं एक वीडियो पूरा का पूरा आपको ऐसा बना दूंगा
जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वगैरह करा देंगे, अफगानिस्तान के, मालदीव के, नेपाल के, भूटान के, चीन के, इधर आपके श्रीलंका के, ठीक है ना। इन सब के बारे में एक साथ बता दूंगा क्योंकि पड़ोसियों का भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो महिंद्रा राजपक्षे ऐसे याद रख लो। श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन सी गाड़ी चलाता है? महिंद्रा। कौन सी चलाता है? महिंद्रा। महिंद्रा में बैठ के राज करता है। महिंद्रा गाड़ी में बैठ के राज करता है कौन? श्रीलंका का प्रधानमंत्री। कौन सी गाड़ी में बैठ के राज करता है? महिंद्रा में। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने? महिंद्रा राजपक्षे। इन्हीं के भाई हैं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना ये भी, गोतबाया राजपक्षे। देखो कितनी बड़ी बात है, दोनों भाई जो हैं दोनों मिलकर श्रीलंका को चला रहे हैं, गोतबाया राजपक्षे, ठीक। और वहाँ का राष्ट्रपति, देखो श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री है वो महिंद्रा में बैठ के क्या करता है? राज करता है। ध्यान रहेगी, प्रधानमंत्री महिंद्रा गाड़ी में बैठ के क्या करता है? श्रीलंका का राज करता है। और वो श्रीलंका में समुद्र नहीं है, वो हनुमान जी ने लंका को जलाई थी, उसके बाद में हिंद महासागर में या उसमें जाके पूंछ को उन्होंने बुझाई थी। तो उस समुद्र में गोते कौन लगाता है? गोतबाया। तो नाम में आ रहा है गोतबाया, गोते लगाता है ये भाया, ठीक। ये भाया क्या लगाता है? गोते। कहाँ पर? श्रीलंका के पास ये समुद्र। तो गोतबाया राजपक्षे यहाँ का क्या है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, महिंद्रा गाड़ी में राज श्रीलंका का प्रधानमंत्री, और श्रीलंका का राष्ट्रपति जो है गोते लगाता है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। इतनी बात क्या रहेगी? ध्यान रहेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, अजय त्यागी। क्या नाम है? अजय त्यागी। अजय त्यागी ये कौन है? इंपॉर्टेंट है। कभी नाम सुनाओ? सेबी। सुना क्या नाम? सेबी। बहुत लोगों ने सुना होगा, जो अखबार पढ़ते हैं उन्होंने जरूर सुना होगा, और इसका सवाल पेपर्स में पूछा भी जाता है, और सेंट्रल की भर्तियों में तो सेबी की फुल फॉर्म तक पूछी जाती है। तो सेबी के नए अध्यक्ष, सेबी के क्या बने हैं? ये नए अध्यक्ष बने हैं। सेबी का पूरा नाम पेपर में आता है, ध्यान रखना। पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर हिंदी में बता रहा हूँ। हालांकि मेरी एक बात को आप हमेशा गांठ बांध लेना कि फुल फॉर्म्स हमेशा इंग्लिश में याद करनी चाहिए, और पेपर में भी फुल फॉर्म हमेशा किस भाषा में पूछी जाती है? इंग्लिश में। बेटर यही होगा कि आप इंग्लिश में चीज़ों को याद करना सीखें, क्योंकि आजकल इंग्लिश का जो हिंदी रूपांतरण है वो बहुत कठिन आने लग गया है, और कई बार ऑप्शन में हिंदी भी नहीं होती, डायरेक्ट आता है, ठीक। इंग्लिश में आता है। मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। हिंदी में बोले तो भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। किसका पूरा नाम है? सेबी का। ध्यान रखना, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड जो है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय त्यागी। सेबी की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी। ये सेबी करता क्या है? 1992 के टाइम पर सेबी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। सेबी करता क्या है? जो शेयर मार्केट वगैरह नहीं होते क्या, इनमें जो रुपया लगाता है, सिक्योरिटीज निवेश करता है, उनके हितों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। आज आप जैसे कहीं पर पैसा लगाएं और वहाँ आप पैसा लगाते हैं, आपको कोई लूट भी सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो कुछ ऐसी संस्थाएं होती है सरकार की, जो विभिन्न सेक्टर्स के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपको विनिमय की जो दर है वो भी क्या करती है? निर्धारित करती है। तो सेबी उन्हीं में से एक है। तो ध्यान रखना, सेबी का जो कार्य है वो क्या है? प्रतिभूति में निवेश करने वालों के हितों की रक्षा करना। हितों की क्या करना? रक्षा करना। और विनिमय दर को भी क्या करती है? ये कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हाजिर होते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।